Hello everyone, this is Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai. Welcome back in the name reaction series of organic chemistry. आज के इस लेक्चर में हम क्लीमेंसन रिडक्शन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वुल्फ किश्नर कर दिया था और ये दोनों ही बिलोंग करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पार्ट से। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पार्ट से दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों के प्रोडक्ट लगभग लगभग सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है कभी भी। ओके, इनमें डिफरेंस भी हम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो वुल्फ किश्नर उम्मीद करता हूँ कि आप देख के आएंगे, है ना। आई बटन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की। है किसके लिए? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए है। कर क्या देती है? इनको कन्वर्ट कर देती है कि CH2 में, CH2 में लिख रहा हूं, आप देखें C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ H हो सकता है, यहाँ R हो सकता है। अगर H होगा तो एल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन। ये मैंने एरो का साइन लगाया, इसके ऊपर हम रिएजेंट या कैटलिस्ट लिख सकते हैं और अपना प्रोडक्ट मैंने बताया रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। तो मैं बना रहा हूं, देखें C, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों H में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ H हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है, जैसा कि पहले था। मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ओके, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, किसी को तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ H हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन मैंने ये इसकी लिख दिया कि जो ये देखें C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, उसको मैंने CH एंड H, CH2, C डबल बॉन्ड O को मैंने CH2 ग्रुप में चेंज कर दिया है। अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिएजेंट चाहिए, कुछ कैटलिस्ट चाहिए। तो जी हाँ, हमारे पास कैटलिस्ट है, वो कौन सा है? ZnHg, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम को लिखता हूँ ZnHg से। और मीडियम कौन सा? जी हाँ, एसिडिक मीडियम आपको चाहिए, एसिडिक मीडियम HCl आपको चाहिए। ओके, आपको इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। हाँ, वुल्फ किश्नर में भी प्रोडक्ट तो क्या बन रहा था? प्रोडक्ट तो यही बन रहा था, प्रोडक्ट तो यही बन रहा था, लेकिन रिएजेंट कौन से थे उसमें? रिएजेंट थोड़े डिफरेंट थे। एक तो उसमें रिएजेंट था हाइड्रोजन था, और मीडियम कैसा था? बेसिक था, NaOH या KOH। ओके, ये इसमें मेजर डिफरेंस है। आगे हम डिफरेंसेस की बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आई होगी, है ना। तो देखें, हाँ, ये मैंने क्वेश्चन डाला है शुरू में ही आपके सामने, आपकी नजरों के सामने क्वेश्चन है। इजी सा, क्योंकि आपके लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी वो बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, स्ट्रोंग हो, जो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन इसको करके देखें कि आपसे हो पा रहा है। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन इज, इनमें से कौन सी क्लीमेंसन रिडक्शन है? तो मैंने आपको बताया, क्लीमेंसन देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? C डबल बॉन्ड O। ओके, उससे भी पहले आपको देखना होगा रिएजेंट क्या क्या होता है। ZnHCl यही होता है, ZnHgHCl होता है। तो देखें, सबसे पहले तो यही देख लें। यहाँ देखें, यहाँ आपको रिएजेंट है, मैच कर रहा है? जी नहीं। यहाँ आपका रिएजेंट मैच कर रहा है, रेड फास्फोरस है ये भी नहीं। तो ये दोनों नहीं है, तो ऑल ऑफ वो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। थर्ड भी नहीं हो सकता है और सेकंड भी नहीं हो सकता है। हमें क्या मिल गया? ZnHCl यहाँ मिल गया, तो अपना रिएजेंट तो ये मिल गया। ओके, इसके बाद रिएक्शन देखिए क्या पूरी हो रही है। रिएक्शन में देखने हो गया कि जी C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, उसके ऊपर क्या लग जाते हैं? दो हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो ये देखें जी, दो हाइड्रोजन लग गए हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना आंसर क्या है? यही है। अच्छे से सबको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने जो रिएजेंट अपना क्या था, ZnHg था। तो जी ZnHg हमने ढूंढ लेना है। ओके, उसके बाद जो C डबल बॉन्ड O है, उसको CS2 में कन्वर्ट करते हैं, वो वाली रिएक्शन हमने ढूंढ ली, तो हमें मिल गई। ओके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब चलें इसकी मैकेनिज्म देख लें, है ना। मैकेनिज्म देख लेनी क्या होती है, जरूरी होती है, थोड़ी सी सेहत के लिए लाभदायक होती है, हानिकारक नहीं होती है। तो देख लेते हैं, 1 मिनट हमें देखने में लगेगा। ओके, मैं बना रहा हूँ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, ये है एल्डिहाइड या कीटोन। इसके ऊपर मैंने डाला था क्या? जिंक। Zn डाला था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। Zn का काम क्या होता है? कोई भी मेटल हो, उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। वो भी कितने? Zn कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। Zn कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ यहाँ अटैक करेगा? क्यों? क्योंकि ये आपको पता है, कार्बन में हर बार बताता हूँ, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। ओके, तो देखें ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। CO O पे आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, पक्का ही। यहाँ ऐसा था, मैंने ऐसा ही लिखा है, और यहाँ पे एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी। अब बताएं, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाएगा? मैं बता रहा हूँ, देखें ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब कार्बन पे एक, फिर यहाँ एक बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आने, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इसमें एक, एक तो वो आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रह जाएगा। ओके, तो कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज एक आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज अपने ऑक्सीजन पे आ जाएगा। आपको इतनी बात पता लगी होगी।
अब मैं इस पे क्या करूंगा, अब मैं इसमें मैंने डाला था क्या, HCl। HCl वो भी कितने, 2 यूनिट यूज करूंगा मैं, 2 यूनिट यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, H प्लस एंड H प्लस, 2H प्लस मिलेंगे। ओके, ये लीजिए जी, आप यहाँ जाएं, आप यहाँ जाएं, आप यहाँ जाएं और आप यहाँ जाएं, बनेगा क्या, CH। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं इसको, अच्छा रहेगा, है ना, C। ओके, और यहाँ O और H। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना, किसी को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखें, फिर से हम यूज करेंगे क्या, HCl। फिर से हम यूज करेंगे क्या, HCl। आपको एक बात का अंदाजा होगा कि ऑक्सीजन तो क्या रखता है, लोन पे रखता है, वो भी कितने कितने, दो दो। हमें तो चाहिए कितना, एक ही। हमें तो चाहिए कितना, एक ही। अब ये ऑक्सीजन आएगा लोन पे, यहाँ अटैक करेगा इस हाइड्रोजन से। HCl क्या है, एसिड। HCl का काम क्या है जिंदगी में, हाइड्रोजन देना। HCl का काम क्या है जिंदगी में, हाइड्रोजन को देना। ओके, तो ये हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो मैं लिख रहा हूँ कैसे दे देगा, आप देखें, CH, यहाँ कोई दिक्कत अभी तक तो हुई नहीं, OH2, एक लोन पेयर दिया इसलिए यहाँ OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। चलता हूं मैं आगे। अब आपको पता है OH2 पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा ही पानी हम बाहर निकाल देंगे, हमेशा ही। OH2 होता है ना, बहुत ही, पानी जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ओके, तो अपना प्रोडक्ट क्या बचेगा, आप देखें, CH। ओके, यहाँ बच जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बच जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर हमने देखनी है तो आप देखें, फिर हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। कार्बोनिल ग्रुप का ये सेंटर पॉजिटिव होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन दो दे देगा तो ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा और एक नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा। दोनों हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे, HCl एसिड से। एसिड का काम हाइड्रोजन देना, तो ये हाइड्रोजन दोनों ले लेंगे। तो ये लीजिए जी, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया। ऑक्सीजन की भूख अभी भी शांत नहीं हुई, ऑक्सीजन की भूख अभी भी शांत नहीं हुई। वो कहता है मेरे पास तो लोन पेयर भी है, मेरे पास तो लोन पेयर भी है, उससे तो मैं हाइड्रोजन ले सकता हूँ। HCl कहता है जी हाँ ले ले, मेरा तो काम ही यही है, हाइड्रोजन देना। तो ये भागा दौड़ा आएगा, हाइड्रोजन ले लेगा। जी हाँ, OH2 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर दिया है। अब ये पानी हमेशा ही निकल जाता है, पानी हमेशा ही निकल जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये लीजिए पानी निकाल दिया, बच गया गया कार्बन पे पॉजिटिव। ये स्पीसीज मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लें। ओके, देखें क्या थी अपनी स्पीसीज, CH, ये, और यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा दिया था। अब दुनिया में हमेशा ही पॉजिटिव दिखते ही जो जिंक है वो हमेशा ही क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। किस फॉर्म में, Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अपने को मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन से है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भागे दौड़े इस पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएंगे तो कार्बन के पास आ जाएंगे। मतलब कार्बन एक तो पॉजिटिव चार्ज की भूख शांत करने में लग गया और दूसरा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रह गया, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रह गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रहा है, यहाँ पे फिर हमने क्या डाला, HCl, HCl, HCl डाला तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। HCl के पास, जी भैया मुझे हाइड्रोजन चाहिए, मेरे पास तो नेगेटिव है, मुझे तो पॉजिटिव वाला चाहिए। तो HCl कहता है जी हाँ हम तो एसिड है, हमारा तो काम क्या है, हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन देना। तो मैं आपके सामने प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH2H। ओके, इसको मैं सेम टू सेम ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखें, पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो हाइड्रोजन लेके CH2, और ये बन गया अपना प्रोडक्ट अपने सामने रेडी है। ओके, फाइनली हमने क्या देखा, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, फाइनली हमने क्या देखा कि जी हाँ ये लो, इससे बन क्या जाता है, इससे बन क्या जाता है, इससे ये बन जाता है। किन किन चीजों से, तो दो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ ZnHg से, ZnHg से और HCl से, और एक दूसरा भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ कौन सा, हाइड्रोजन NH2 से, और दूसरा NaOH, इसमें बेस यूज होता है। ये दो चीजें आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले को नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, ऊपर वाले को क्या नाम दूं मैं, आप बताएं। ऊपर वाला है क्लेमेंसन रिडक्शन, CR लिख सकता हूँ मैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिडक्शन को, और नीचे वाले को मैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन लिख सकता हूँ, वुल्फ किश्नर रिडक्शन लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। अब देखें आगे वाली स्लाइड में हम क्वेश्चन लेके आए, ये है नीट का PYQ, ये है नीट का PYQ। ओके, इसको सोल्व कर दें आप, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, इथाइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनाइल मिथाइल कीटोन। ओके, तो मैं बना रहा हूं, ये कह रहा है इथाइल बेंजीन चाहिए मेरे को,
यही होता है इथाइल बेंजीन, CH2 एंड CH3। ओके, एक कार्बन दो कार्बन, दो ही तो इथाइल होते हैं, इथाइल बेंजीन। ये कहता है बना दो, किससे बना दो, किससे बनाना है, मुझे बनाना है फिनाइल। तो ये लो जी फिनाइल, और मिथाइल कीटोन से, ये लो जी मिथाइल कीटोन से यहाँ आ जाएंगे क्या, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो ये किन किन कारनामों से हो सकता है, ये आपको पता है जी, या तो वुल्फ किश्नर से हो सकता है, या तो वुल्फ किश्नर से हो सकता है, या क्लीमेंसन रिडक्शन से हो सकता है। वुल्फ किश्नर के लिए हमें चाहिए NH2 और क्लीमेंसन के लिए हमें चाहिए ZnHg। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ देखने चले जाएंगे क्या क्या है अपने पास, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। इस पेन से मैं लिखता हूँ। सबसे पहले ही देखा तो ZnHgHCl, यही मेरे को जिंक अमलगम और HCl मिल गया, तो मैं लिख दूंगा ये लो जी जिंक ZnHg एंड HCl से हमें ये फॉर्म होता दिख जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखें डबल बॉन्ड O था, उसी को तो कन्वर्ट किया है CH2 में। तो जी हाँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आपको नीट में 4 मार्क्स देके जा रहा है, तो इससे इजी आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे इजी तो नीट में कुछ आ ही नहीं सकता है ना। समझे आप बातों को, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हाँ, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंसेस किन किन में। डिफरेंसेस हम लिखेंगे, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ओके, किस किस में, वुल्फ किश्नर में और क्लीमेंसन रिडक्शन में। तो मैं लिखने जा रहा हूँ वुल्फ किश्नर में और क्लीमेंसन रिडक्शन में लिखने जा रहा हूँ। देखें सबसे पहला डिफरेंस, क्लीमेंसन रिडक्शन में हम अभी देख के आए हैं, आपके सामने यूज क्या होता है, ZnHg। इन बातों को याद रखें। और इसमें हमारे सामने NH2 हाइड्रोजीन यूज होता है। ओके, ओके, इसमें जिंक है, ये जिंक एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ओके, कैटलिस्ट यूज होता है। इसमें नो कैटलिस्ट, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं होता, नो कैटलिस्ट। ओके, नो कैटलिस्ट, हाइड्रोजन वो रिएजेंट है। ओके, इसके बाद यहाँ हम यूज करें HCl। HCl बोले तो एसिडिक मीडियम, HCl बोले तो एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। और यहाँ हम यूज करते हैं कोई NaOH या KOH, NaOH या KOH, जो क्या है बेसिक, जो क्या है बेसिक। ओके, बेसिक मीडियम हम यहाँ यूज करते हैं। अब देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूँ कि जो HCl है एसिडिक मीडियम है, तो कोई मान लो अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप हुआ तो वो इससे अफेक्ट हो जाएगा। लिख रहा हूं मैं, इट कैन अफेक्ट एसिड सेंसिटिव, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ओके, एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से होते हैं लिख रहा हूं मैं यहाँ। देखिए OH होता है, क्योंकि देखिए OH है तो एक हाइड्रोजन लेके OH2 बन जाएगा, OH2 बनते ही वो भाग जाता है, तो OH क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। उसके अलावा NO2 भी एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप है। और ये इधर चूंकि हम बेस यूज कर रहे हैं, वुल्फ किश्नर में बेस यूज करते हैं, तो ये क्या कर सकता है, कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, उससे क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है उसको। तो लिख रहा हूं मैं, इट कैन अफेक्ट बेस सेंसिटिव, सेंसिटिव ग्रुप। किसी भी साल आपको ये बातें जो नीचे लिखी है, ये नीट में आपको किसी भी साल में आपको दिखाई दे सकती है। इनके ऊपर क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है ना, अगला ही क्वेश्चन मैं इनके ऊपर करवाने जा रहा हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, नीट में ही आया था ऐसा कुछ, आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ओके, यहाँ था डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगाओ OH, यहाँ पे लगा था OH। उसके सामने आपको दिया था, अगर मैं दूं क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन वाला, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आप बता दें क्लीमेंसन रिडक्शन क्या क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आप बताएं क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या क्या होता है। ZnHg होता है, और क्या होता है, HCl होता है। और दूसरा, अगर मैं इसी से प्रोडक्ट बनाऊं क्या, इसी से मैं प्रोडक्ट बनाऊं वुल्फ किश्नर से, तो वुल्फ किश्नर में क्या क्या यूज होता है, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। ओके, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साथ में NaOH या KOH। तो देखें, ये जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वुल्फ किश्नर से, वो बस यही प्रोडक्ट बनेगा आपका, इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जो दो थे वो क्या लग गए, हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लग गए, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बने, मैं इसको इस पेन से बनाना पसंद करूंगा, इससे या इससे, इससे बनाता हूँ। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके सामने, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा गड़बड़, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा गड़बड़। देखें आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो काम, ये तो सेम है।
लेकिन यहाँ OH की जगह Cl आ जाएगा। कैसे OH की जगह Cl कैसे आ जाएगा कि ये HCl है, ये HCl H प्लस देगा अपना, ये इस पे अटैक कर देगा, ये इस पे अटैक करेगा, OH2 ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, बाहर होते ही ये जो Cl है ये इस पे क्या कर देगा, ये जो Cl है ये इस पे अटैक कर देगा। ओके, ये जो Cl है ये इस पे अटैक कर देगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं क्या करूं, OH की जगह मैं NO2 को रिप्लेस कर देता तो भी हमें ये वो दोनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इससे आप क्या समझे, इससे आप समझे कि अगर एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप हुआ जैसे OH हुआ तो अगर HCl आएगा तो वो पानी बाहर निकाल देगा और उसकी जगह Cl ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक सिस्टम हुआ तो OH को बाहर निकलने हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन बेस तो क्या करेगा, उसमें से हाइड्रोजन लेने वाला है, उसको देने वाला तो है नहीं। इसलिए बेसिक सिस्टम में उस पर कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा, आपका सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही चेंज होगा, है ना। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोनों का। वुल्फ क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं किया तो आई बटन में मैं लिख डाल रहा हूँ, पूरी नेम रिएक्शन सीरीज आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, है ना। 0 से लेके 35 टोटल नेम रिएक्शन, सभी की सभी नेम रिएक्शन 1 बाय 1 कवर होती जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े और सभी नेम रिएक्शन अपनी अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन है सारा का सारा आपको नेम रिएक्शन और जीओसी से देखने को मिलेगा। तो नेम रिएक्शन हम पहले करेंगे, जीओसी उसके बाद हम कर लेंगे, है ना, आगे की क्लासों में। आपने कर ली होगी ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।